दोस्तों नमस्कार। आज के समय में वर्तमान में जब हम किसी गंभीर समस्या की बात करते हैं कि आज वर्तमान में सबसे ज्यादा गंभीर समस्या क्या है, तो सबसे पहले लोगों के मुंह पर आता है कोरोना वायरस का नाम। और सही भी है, कोरोना वायरस आज पूरे विश्व भर में, पूरे भारत में अपना प्रकोप फैला चुका है। और आप देख ही रहे हैं कि क्या हाल है पूरे विश्व भर में लोगों का, आम जनता का, मजदूरों का और पूरे के पूरे देश का। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच एक और गंभीर समस्या उभर कर आई है, जो है भारत और चीन के बीच का गंभीर तनाव। दोस्तों, यदि सूत्रों की माने तो इन दोनों देशों के बीच का जो तनाव है, यदि उसे सुलझाया नहीं गया तो भारत और चीन का एक बार फिर से युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही साथ जो भारत के दुश्मन देश हैं, जिनमें पाकिस्तान का नाम सबसे पहले आता है, ये देश ताक लगाकर बैठे हुए हैं कि कब भारत और चीन का युद्ध हो और ये बहती गंगा में अपना हाथ धो ले। दोस्तों, पाकिस्तान को तो हम पहले से ही जानते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से मौके का फायदा उठाने वाला देश रहा है, हमेशा से ही। और अपनी इस निंदनीय प्रकृति को वो हमेशा से ही साबित करता रहा है और आगे भी साबित करता रहेगा। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच लद्दाख में चीनी सेना के साथ तनातनी के बीच कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी घटनाओं के होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। और खुफिया एजेंसियों की यदि माने तो उनका कहना है कि जिस तरह से चीन अपनी आक्रामकता प्रदर्शित कर रहा है, इसका फायदा पाकिस्तान कश्मीर में जरूर उठाएगा। साथ ही साथ लोगों का यह भी कहना है कि चीन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सह भी दे सकता है उसके इस निंदनीय कार्य में। और इसलिए ही भारत के सभी सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दोस्तों, यदि सूत्रों की माने तो ये कहा जा रहा है कि चीन भारत का ध्यान इधर उधर भटकाने की कोशिश कर सकता है और इसलिए ही वो पाकिस्तान का सहयोग कर, पाकिस्तान को सह देकर कश्मीर में अस्थिरता बरतने की, अस्थिरता फैलाने की कोशिश भी कर सकता है। दोस्तों, दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना और आईएसआई पहले से ही मौके की ताक पर बैठे हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही एक आतंकवादी घटना हुई जिसमें कुछ चीनी हथियार मिले, लेकिन फिलहाल अभी तक चीन की ओर से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि उनकी तरफ से कोई हथियार सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन इस बात की आशंका जरूर जताई जा रही है कि पाकिस्तानी सेना घुसपैठियों के जरिए आतंकवादियों को हथियार सप्लाई कर रही है। दोस्तों, दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना और आईएसआई पहले से ही मौके की ताक पर बैठे हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही एक आतंकवादी घटना हुई जिसमें कुछ चीनी हथियार मिले, लेकिन फिलहाल अभी तक चीन की ओर से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि उनकी तरफ से कोई हथियार सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन इस बात की आशंका जरूर जताई जा रही है कि पाकिस्तानी सेना घुसपैठियों के जरिए आतंकवादियों को हथियार सप्लाई कर रही है। सीमा और अंदर दोनों जगहों पर सतर्कता सूत्रों ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को 2 स्तरों पर अलर्ट किया गया है। सीमा पर पाकिस्तान की किसी भी संभावित हरकत को लेकर सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। वहीं घाटी के भीतर भी आतंकी गतिविधियों की आशंका के मद्देनजर उच्च स्तर की सतर्कता रखी जा रही है। सूत्रों ने कहा कि चारों तरफ से घिरा चीन भारत को कई मोर्चों पर घेरने की रणनीति अपना रहा है। लद्दाख सीमा पर चीनी सैनिकों की हरकत के अलावा नेपाल को उकसाने की भी कोशिश की गई। पाकिस्तानी सीमा पर भी लगातार हलचल बनी हुई है। यहाँ भी साजिश की आशंका सियाचिन के पश्चिम में साल्टोरो रीच के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान है। इसके पूर्व में चीन के कब्जे वाला अक्साई चीन इलाका है। सूत्रों ने आशंका जताई है कि दोनों देश लद्दाख में घुसपैठ कर अपनी सीमाएं जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। गौरतलब है कि भारतीय सेना सियाचिन ग्लेशियर में मोर्चा संभालकर चीन और पाकिस्तान को आपस में जुड़ने नहीं दे रही है। ऐसे में अगर चीन गलवा घाटी पर कब्जा कर लेता है तो इससे भारतीय सेना के लिए उत्तर में अपने इलाकों तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो जहां एक ओर चीन और पाकिस्तान भारत पर हमले के लिए ताक लगाकर बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर भारत भी पीछे नहीं है। हम आपको बता दें कि दूसरे देशों की सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि भारत भी हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और साथ ही साथ भारत की जो सेना है, जो सुरक्षा बल हैं, वो भी इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी हुई है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि दूसरे देशों की खुफिया एजेंसियों से भी भारत के संपर्क है। सैटेलाइट्स के जरिए इमेजेस भी शेयर हो रही हैं।
दोस्तों, वैसे तो भारत हर तरह से तैयार है, लेकिन फिर भी सामरिक जानकार बीके मिश्र का कहना है कि भारत को पूरी तरह से सजग रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि चीन बहुत सारी जगहों पर अपनी हरकतें कर चुका है और अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद चीन हमेशा से ही पाकिस्तान का सहयोग करता हुआ नजर आया है। इसका फायदा ये होगा पाकिस्तान को कि चीन की मदद लेकर वो भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। खैर दोस्तों, ये तो समय ही बताएगा कि भारत और चीन का युद्ध टलता है या फिर 1962 का भारत चीन के युद्ध का इतिहास फिर से दोहराया जाता है। फिलहाल अन्य खबरों के लिए बने रहिए इंडिया लाइव स्ट्रीम के साथ। नमस्कार।